जलील होने पे, जो कल कहता था कि हमें जो दीन का फार्म है वो रिजवी साहब से और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से ज्यादा है। मैंने कहा बच्चे दीन का ये सिखाता है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, फिर सब्र किधर गया तो पता चलो सब्र भी उनके साथ होता है जो मोहम्मद अरबी के दीन के साथ खड़े हुए होते हैं। आया 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 आया, आवाज आए, आया 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 आया। हैरत की बात है, कभी चोरों को पकड़ के कोर्टों में पेश किया जाता था, कोर्टों से भागते थे चोर, और आज चोरों को जनाब आला जब पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो वो जज के पास बना लेने चले जाते हैं, भाई खुद फर्ज आ गया, और वो कहता है कि नहीं मैं अपनी जाती गारंटी देता हूँ ये कहीं नहीं जाएगा। तो बात वही है जो मेरे मुझसे ने बहुत पहले बता दी थी, जितना मर्जी मीडिया पे चूहे को शेर बना के दिखा दो, नचन वालिया ने पुत्र कदी आजादी दी जाएंगे। लिहाजा बात तो रिश्ता दीवार है कि अब पीटीआई नहीं, इसका नाम तो पीटी गई रख रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन रुखसती शुरू हो चुकी है। जिस अंदाज से बात इतनी है और तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने मफादात की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ चलने वालों, आके यहाँ पे देखो कि बगैर मफादात के चला कैसे जाता है। यहाँ देखो सिंधी मुहाजिर पठान सब जनाब आला एक ही मिशन के ऊपर चल रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अल्लाह की जरब लगाए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। आज मैं आकर मैं कहूँगा मेरे साथ मिलके कहिए आया आया, अगर मैं सिंधी में चवात होता आयो आयो, सिंधी भाइयों मिलके चवता आयो आयो, ये जवानन जी पालन जी सजन जी आवाज है आयो 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 आयो। बस जनाब आला ये सिंध न बल्ले वालों का, न तीर वालों का, न नूर वालों का, ये मोहम्मद अरबी के फकीरों का सिंध है। आयो आयो आया आयो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, कराची से लेके यहाँ तक जो मैं पहले खबरें चला चला के डरा रहे थे कि 45 डिग्री गर्मी, 48 डिग्री गर्मी, तो ये गर्मी भी दुनिया ने देख ली। इस गर्मी के अंदर भी मोहम्मद अरबी के फकीरों ने पैदल भी चल के बताया हम मर तो सकते हैं पर हुजूर की इज्जत से कभी भी जनाब आला पहला दिन बैठा साढ़े कोल
तबके हैं। कौम की रहनुमाई करने के लिए दुनिया में 3 तबके हैं, सियासतदान, मशाइख और उलमा। ये टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर सारे उलमा में शामिल हैं। सियासतदानों का हाल तो आपने देख लिया, वो तो 1 मिनट के लिए उनको जेल की वैन में डालकर दिए जाए, जेल की वैन में जाते ही वो लोग जो कहीं के लिए पाकिस्तान पर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर जुल्म करते थे, गोलियां बरसाते थे, शेल फेंकते थे, तेजाब फेंकते थे, कड़ियां लगाते थे और हजारों नहीं लाखों लोगों को जेलों में मुंतकिल किया, फिर हजारों लोगों को जख्मी किया, दर्जनों लोगों को शहीद किया। तहरीक-ए-लब्बैक वालों ने तो नबी अलैहिस्सलाम की खातिर अपने सीने खोल के कुर्बानियां पेश की और बाबा जी की जुबान में कहा कि इंज भी सजन वाह, उंज भी सजन वाह। हमने लाशें उठाई, बार बार जेलों में गए और हमने जेलों में जाकर भी, वापस आकर भी, फिर जाकर कई चक्कर लगा के, कई बार कड़ियां लगा के, कई बार मुकदमात में हमें फंसाया गया। फिर भी हम जब भी जेल से वापस आए, जेल में जाकर भी, वापस आकर भी हमने अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा की। 27 साल की कैद हमारे बुजुर्गों को हुई और मौज का लिबास पहन के जब आप चक्की चलाते थे तो मौलाना हसन मोहाली ने कहा कि है मशक़ सुफ़न जारी, और चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, कि मैं नाते भी कह रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात भी पढ़ रहा हूँ और कैद बा मुशक्क़त चक्की भी चला रहा हूँ। है मशक़ सुफ़न जारी और चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। और 27 साल चक्की पीसने के बाद, कैद बा मुशक्क़त काटने के बाद फिर भी आपने कहा जो चाहो सितम कर लो और भी फल खेलो, पर हमसे ये कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। हमने हर बार जेल जाते हुए भी और जेलों से वापस आते हुए भी हमने हर बार ये साबित किया है कि हम उन बुजुर्गों के वारिस हैं, सैयद कफ़ायत अली शाह काफ़ी रहमतुल्लाह के वारिस हैं, गाज़ी शहीद के वारिस हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले लोगों के वारिस हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी के वारिस हैं, इल्तुतमिश के वारिस हैं। हमने हर बार अपने अमल की जुबान से साबित किया है। और जब कभी हमें मुलाकात के लिए बाबा जी के मीनार से वज़ीराबाद जब कारवान चल रहा था, रास्ते में शहादतें हो गई और हमें लाहौर की जेलों से उठाकर अमीर साहब समेत जब वहाँ मुलाकात के लिए ले गए तो यूँ हम बैठे हुए थे मुलाकात के लिए, सामने DPO IG मिनिस्टर नहीं थे, सामने जनरल थे, सामने जनरल बैठे हुए थे और हाफिज साहब ने अपनी टांग इस तरह दूसरी टांग के ऊपर रखी हुई थी। मैंने कान में कहा कि हाफिज साहब टांग नीचे कर लें। सामने जनरल बैठे हुए, उन्होंने कहा कि सामने जो जनरल बैठे हैं उन्होंने भी तो अपनी टांग ऊपर रखी हुई है ना, जब तक ये टांग अपनी टांग के ऊपर रखेंगे, जिस तरह ये बैठेंगे हम भी उसी तरह बैठेंगे।
कल तक तहरीक के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, नामूस रिसालत के खिलाफ, खत्म नबूवत के खिलाफ ये बकवास कर रहे थे, भौंक रहे थे। और एक ही दिन में एक मिनट में वो बकवास चौधरी दौड़ रहा था और बार बार कर रहा था, और वकालत थाम के ले जा रहे थे, जुबान कुत्ते की तरह बाहर निकाली हुई थी। लेकिन हमारे कारकुनान, हमारे अहदेदारान अपने घरों का नुकसान करवा के पुलिस दाखिल हुई, तो पुलिस ने इमाम मस्जिदों के घरों में, आइमाम मसाजिद के घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ा, टीवी तोड़े, फ्रिजें तोड़ी, घर के बर्तन तोड़े, घर के दरवाजे तोड़े, जितना कुछ था। एक इमाम के पास, इमाम मस्जिद के पास इतनी जायदाद होती है, उनके घरों में दाखिल होके इतना नुकसान करने के बावजूद हमारे तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहदेदारान, आइमाम मसाजिद, कारकुनान जो जेलों में गए थे, उन्होंने जेलों में जाकर भी और वापस आकर भी यही साबित किया कि जरा सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमने तो पहले ही कह दिया था, बल्कि अल्लाह ने मुंह से करवा दिया था कि गल मुकदी मुक गई है, तो पीटीआई की मंदी भी ठुक गई है, वो बातें खत्म हो चुकी हैं। याद रखो, हालात जैसे भी बनेंगे, आज ये भी पीटीआई की बारात है, पीटीआई की तरफ बारात जा रही है। मुकराबाद जाके रहोगे हमारे मुकराबाद, आप मुकराबाद समझते हैं, वो वही तुरंत जब जाती है घर में दोबारा लेके उसको वापस लाते हैं, उससे कहते हैं कि मुकराबाद आइए। और मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये मेरा जुमला लिख ले, जो भी अर्ज करने लगा हूं। हालात और वक्त ये बात साबित कर देंगे कि इनकलाब की राहें हमवार हो रही हैं। हालात जैसे भी बनेंगे, इनकलाब की राहें हमवार हो रही हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता अल्लाह रसूल की इनायत से साफ हो रहा है। तहरीक अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। अभी मैं रास्ते में आते हुए देख रहा था, लबैक के नारे लग रहे थे और कई चेहरों पर क़यामत बरस रही थी। कई लोगों के चेहरे दोज़ख बने हुए थे, उन पर यूं था जैसे क़यामत आ रही है, यूं वो घबराए हुए थे। लबैक किसी की मोहताज नहीं, हुजूर का दीन किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदियों के बाद उम्मत मुसलमान की उरूज की दास्तान शुरू कर दी है, और ये उम्मत मुसलमान के उरूज की दास्तान जिस बंदे से शुरू हुई है, उस बंदे का नाम अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खान हुसैन रिजवी है। और जो बात आलम इस्लाम के उरूज का सबब बन रही है, उस जमात का नाम तहरीक लबैक पाकिस्तान है।
अल्लाह ताला तहरीक लिबास पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अमीर तहरीक लिबास पाकिस्तान की और जुमला उहदेदारान कारकुनान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये कारवान जारी है, कराची से चल के इस्लामाबाद की तरफ ये कारवान रवा दवा है। और लुत्फ की बात यह है, मंजिल तो भी दूर है, ये तो लाहौर तक की समंदर नहीं थामा जाएगा। लाहौर पहुंचने तक ये समंदर थमेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद अभी हमारे कायद ने, अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ने जो रास्ता मुल्क पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए मुंतखब किया था, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वक्त के साथ साथ तहरीक लिबास पाकिस्तान के साथ जो जुल्म होता है वो किसी से पोशीदा नहीं। भाई वोटों की गिनती हमने नहीं करनी होती, वोटों की गिनती तो हम करते हो। वो सच फरमाया करते थे कि ये छुपकर जो भी करते हैं तदबीर इसको कहते हैं। तुम छुपकर जो भी करते हो तदबीर इसको कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं तकदीर इसको कहते हैं। आज भी मुल्क पाकिस्तान में किसी खुले मैदान में सारी जमातों को इकट्ठा कर लिया जाए, एक तरफ भाई तहरीक लिबास पाकिस्तान के वोटर खड़े कर दो और दूसरी तरफ सारी जमातों के वोटर इकट्ठे कर दो, फिर भी ये हमारे बराबर नहीं हो सकते। तहरीक लिबास पाकिस्तान की कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। जिस मकसद के लिए अब निकले हैं मुल्क पाकिस्तान में, ये माजी करीब में जो मुख्तलिफ जगहों पर गुस्ताखियाँ हुई, अगर तुमने कोई खेल नहीं है तो कम अज कम आलम कुफर की गुलामी करते हुए नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के साथ खेल मत खेलो, वरना इसका अंजाम फिर कुछ और ही होगा। हम सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पे हमले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क से लाकानूनियत खत्म करो, और खुद भी अगर खुद जीना चाहते हो तो फिर गरीबों को जीने का हक दो। गरीब तो बेचारा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने से कासे है, कम अज कम कौम के खून से मत नहाओ, कौम को माफ कर दो, कौम पे इतना जुल्म मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लिबास पाकिस्तान इंतहाई खुद एतमादी के साथ पूरी कौम के साथ खड़ी है। अल्लाह ताला पूरी कौम की हिफाजत फरमाए, हुजूर रसूल के गुलामों को खैर फरमाए। किबला अमीर मोहतरम जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी लब्बैक के नारों में इस्तकबाल कीजिए, पता चले कि हैदराबाद जाग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। लौह बिदू कलम बिदू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आपकी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा रेख को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाब जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब और शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मौजूद सामीन मोहतरम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों रात के 1 बज चुके हैं और काफिला मुसलसल अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा है, लेकिन इस काफिले के अंदर जो शहर हैदराबाद आया है ना उसने एक मंजर ही अलग बांध दिया है। आखिर तक हाथ उठा के लब्बैक का नारा लगाना है। मेरी बात सुनो, 1 मिनट में रोकर मेरी बात सुनो। मैं आपको शेर सुना देता हूँ। अगर आप थके हुए हैं तो हम आपसे ज्यादा थके हुए हैं। अगर आप थके हुए नहीं हैं तो अभी हम ट्राले समेत समुद्रों में भी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ज़ौक़ मारा मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। बस हमारा बात ये और हमारे बाबा जी बता कर गए हैं कि लुत्फ़े सजन दम बदम कारे सजन का यार रातें तो बड़ी आएगी लेकिन ऐसी रात भी कोई आएगी। हैदराबाद के गली कूचे भरे हुए होंगे और हर तरफ से एक सदा आ रही होगी लब्बैक। बताओ मीनारे पाकिस्तान कभी ऐसा मंजर देखा है? हम पूछते हैं बताओ हैदराबाद कभी ऐसा मंजर भी देखा है? ये मंजर सिर्फ हुजूर के दीवाने ही बांध सकते हैं, नाचने वाले नहीं बांध सकते। 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भागने वाले नहीं बांध सकते और 2 शैलों के आगे तो दुम दबाकर भागने वाले नहीं बांध सकते। ये वही बांध सकते हैं जिनके बड़ों ने कहा था जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। और इसकी वजह कोई हमारे अंदर कमाल नहीं है, शाहों के तकब्बुर से भी है जी। वो इतने बड़े मुंह वाला 2 गिट्स के मुंह वाला कहता था तारीख लब्बाक को कलदम कर दिया है। मैंने कहा सुनाओ आजकल क्या हाल है जनाब का? फाका है, आराम है। अभी हमने कुछ नहीं कहा। हाँ अभी तो अल्लाह ताला ने तकदीर का किसी और के हाथ में लिखा हुआ है। तुम्हारी जिल्लत जिस दिन वो ही तकदीर फिर गई और हमारे हाथ में लिखा हुआ आएगा लग पता जाएगा। हाँ और तुम याद रखोगे बाबा जी कहते थे तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका, तुमने दीन का रास्ता रोका है। दीन को रोकने वाला अबू जहल आए, इस्लाम तो बदर में उसको बच्चों से लटवा देता है, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं। जहाँ हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं सफेद दाढ़ियों वाले, ये खड़े हैं, इनको इधर लाएं जरा ऊपर। और कौन सफेद दाढ़ी वाला खड़ा है? ये सूफी मोहम्मद रजा अब्बासी साहब हैं, इनको भी ऊपर लाएं, ऊपर लाएं, ऊपर लाएं। और कौन है जी? हैदराबाद के रिहायशी, हैदराबाद के रिहायशी बुजुर्ग 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 जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो। ये लाओ 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 ऊपर लाओ। हजरत इधर से आए, पीछे से आए, इधर से आए। आप
हैदराबाद के राशि हो। इसलिए मैं मंजर दिखाने लगा हूँ इन बुजुर्गों से और पूछूंगा कि आपने भी कभी देखा है ऐसा लोग? अब आपने बताया या मैं करने लगा, कभी जब आएंगे ऊपर। अभी आपसे बात करते हैं, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान को किसने लूटा है? तब्दीली के नाम पर, तरक्की के नाम पर है जी, और इन सारों ने लूटा है। ये कहते हैं लब्बैक नहीं आ रही, मैंने कहा तुम घर में आराम करो, लब्बैक मैदान में है इंशाअल्लाह, और लब्बैक मजबूरी बन जाएगी। तुम कितने डब्बों से वोट जाया करोगे, कितने का जनाब वोट चोरी करोगे? एक दिन आएगा क्रेन के अलावा किसी पे ठप्पा लगेगा ही नहीं। अब ये बुजुर्ग हमारे सामने खड़े हैं, ये बताएंगे कि इनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, इनका बचपन भी बड़ा बड़ा जनाब जवानी भी इस हैदराबाद के शहर में गुजरी है। इनसे पूछे, अच्छा इनसे पूछे कि ये रात के इस पैर में जनाब रात का 1 बज चुका है, आपने कभी अपनी जिंदगी में ये मंजर देखा है? और ये मंजर ना पल्ला ला सकता है, ना तीर ला सकती है, ना पतंग ला सकता है, ना शेर ला सकता है, ये मोहम्मद अरबी के दीवाने ला सकता है। और इस शहर की अजीम शख्सियत सूफी साहब, सूफी मोहम्मद रजा वासी साहब, आप शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, शेखुल तफसीर, कुरानुल हदीस, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनसे पूछे तारीख बदल गई है, और अभी तो हैदराबाद है, अभी तो लाड़काना इनके घर भी जाना है। जाना है कि नहीं? और ये कहते हैं फला जिंदा है, फला जिंदा है। 55 साल जिन्होंने हैदराबाद में गुजारे हैं, सूफी साहब कह रहे हैं मेरी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा। मैंने कहा आपकी आंखों को अल्लाह ताला ने आज दिखा दिया है, हुजूर के गुलाम आए खड़े हैं। और ये मंजर इंशाअल्लाह हैदराबाद वालों एक रात तो नहीं ना, हर रात हुजूर के लिए है, हर वक्त हुजूर के लिए है। हाँ, इसलिए हमारे बाबा जी बता के गए हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। ये सिर्फ नहीं, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, इश्क की जनाब चूड़ियां हाथों में हो तो फिर ये नहीं कहना जी मेरा ताल्लुक नहीं है, कहना है हम तो इन्हीं के लिए जीते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब कल वो परसों, अभी 1 साल 2 साल पहले की बात है, झूठी खबरें चलाते थे, खत आ गया, फला आ गया। मैंने कहा अब तो वीडियो आ गई है, अब कहाँ जाओगे? बाबा जी ने कहा था ना तुम यूं हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना रात खुलते यूं सर बसता, या ना यूं रसवाइयां होती। और एक मिनट, उस वली कामिल ने माल रोड लाहौर के अंदर खड़े होकर दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा से बादला, या अल्लाह एक एक को गिन ले, वक्तुल हम बादला, अलग करके मारी। फिर लाहौर के अंदर जनाब साहबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ बैठ गया, कहने लगा यार बाबा जी क्या शख्स थे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं हम वो मंजर देख रहे हैं कि इमरान खान के पास अपने भी छोड़ गए हैं, बेगाने भी छोड़ गए, हमें बुलाकर बैठा बातें करता रहता है और फोन मारता रहता है। तो मुझे बाबा जी की बात
करके मारी। जिस तरह वो अकेला बैठा है वली कामिल की दुआ कबूल हो गई। भाई ऐसे नहीं, अभी इख्तिताम है आज की रात का। सुबह एक नए असम के साथ तुलू करेंगे। वो असम ये है कि हुजूर का दीन तख्त पर लाएंगे और हर जाबिर का मुकाबला करेंगे, हर जालिम का मुकाबला करेंगे और जहां से कोई गुस्ताख उठेगा वहां अड्डी दे देंगे। प्यार है कि नहीं? वोट चोरी करने से कुछ नहीं बनेगा। अब तो हमारे दूध पीते बच्चे भी कहते हैं लब्बैक। मैं दोनों हाथों से सलाम, जैसे बाबा जी ने माल रोड पर सलूट मारा था ना, मैं दोनों हाथों से सिर्फ सलाम पेश करता हूँ। और आपने इसी तरह अज़म के साथ, हौसले के साथ डट कर हुजूर के दीन के सामने खड़े होना है और बताना है कि मर जाएंगे, मर जाएंगे और मर जाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और हुजूर का दीन तख्त पर लाकर ये बताएंगे कि जनाब नाचने वालों का काम नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का काम है, ये उन्हीं के हौसले हैं। 7-7 महीने जेलें काट कर ऐसे बुजुर्ग भी बाहर आए और आगे कहने लगे भूले न मरते मरते आदाब कुएं जाना। ये कहते हैं लब्बैक का नारा कलदम करना है। मैंने कहा तुम्हारा बाप अंग्रेज में आया था इस जमीन पर, वो कलदम नहीं कर सका, उसको भी बुला लो, ये कलदम नहीं होगा। क्योंकि हमारे कायद ने कहा है कि अगर ये कहना लब्बैक या रसूलल्लाह कहना जुर्म है, हुजूर के दीन का परचम बुलंद करना जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, बख्तारा सरेदार करेंगे। इन तमाम संगियों की मेहनत को और इतनी दूर से चलना, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत और बिलखुसूस हमारे स्कूटी वाले हज़रात कायदीन और कुरान मुद्दारान सब की इस बारिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और सुबह इसी जज्बे के साथ हमें अपने काफिले के साथ रवा गवा होने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह इस मकसद के लिए हम निकले हैं, उस मकसद में मौला हमें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल और तशद्दुद से कामयाबी अता फरमाए और इन जालिमों से या अल्लाह हमारी जान छुड़ा। हमारे हुजूर क़िबला मीर मोहतरम दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें जो सबक अता फरमाया है और शाह साहब ने या अल्लाह उसको याद रखने की तौफीक अता फरमा
और जो मिशन हजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया, उसके लिए हमें मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमा। पूरे हैदराबाद पे, पूरे इस एरिए पे या अल्लाह अपना खास फज़ल व करम व रहमत अता फरमा। कारकुनों ने जितनी भी मेहनत की है या साहब के साथ मिलकर, अपने जितने भी टीम के साथ मिलकर या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। क़िबला शरीफ साहब तशरीफ़ फरमाए, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनका साया सुन्नत व जमात के सरों पे कादिर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। और भी जिसकी जो दिली जायज़ हाजात हैं या अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े से कबूल व मंजूर फरमा। और यहूद नसारा जो इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें तैयार कर रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम साजिशों को नाकाम बना। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म का शिकार है, या अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा, ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा। कश्मीर के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, यमन, शाम, इराक़, जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म का शिकार है, या अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा, ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा। और जिन जिन लोगों ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है, या अल्लाह तो अज़ीज़ुल ज़ुंतिक़ाम है, बेहतर इंतकाम लेने वाला है। या अल्लाह तो खुद उनसे इंतकाम ले, या अल्लाह तो खुद उनसे इंतकाम ले। और हम सब को इस्तिक़ामत, हिम्मत, हौसला और जुर्रत अता फरमा कि हम नामूस रिसालत के लिए, अक़ीदे हुक्म नबूवत के लिए और इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरह पढ़ें और जिस तरह चल रहे हैं, या अल्लाह मज़ीद हमें इस्तिक़ामत अता फरमा, मज़ीद हिम्मत, हौसला और जुर्रत अता फरमा। हमारे अमीर मोहतरम का साया का देर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा। हमारे सारे शुरा जितने भी हज़रात हैं और बिलख़ुसूस साहब फरमाए, बाकी भी अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, अपने महबूब की शक्ति में सबको बदलकर अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Thank you.